अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे जियो। हाँ तिस सेवी दिन रात कदे न विसरै जियो। कदे ना विसारी अंदिन समारी जाना लईता जीवा। श्रवणी सुनी तय मन तृप्ते गुरमुख अमृत पीवा। गुरमुख अमृत पीवा। धन गुरु नानक जी तेरा शुकराना। वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा वाहे गुरु वाहे गुरु। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। केते गनो असंख अवगुण मेरिया। वाहे गुरु कृपा करो मेहर करो। जपजी साहब ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਰਾਹ ਸਮਝੀ। ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ, ਐਸੇ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਸ 18ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ। 18ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, 17, 18 ਤੇ 19 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ कैसी कैसी उपासना, कैसी कैसी भक्ति, कैसा कैसा ज्ञान, कैसी कैसी विधियां दे नाल उसनू प्राप्त करना चाहते हैं। रस्ते अलग अलग हैं पर ठिकाना एक है, मंजिल एक है। हर कोई अपने अनुसार परमेश्वर नू कोई गा रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई मौन होके अपनी तार जोड़ के बैठा है, कोई जो है जोग दे साधन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है,
कोई ग्रंथां दा पाठ कर रहा है, अपने अपने अनुसार हर कोई परमात्मा नू पाण दी उस मंजिल ते पहुंचना चाहता है। ऐसे जग्यासु, ऐसे नेकी वाले कर्मा दी सोच वाले जग्यासु दी ए पौड़ी है 17वीं पौड़ी। इस विच नेक सारे काम नेक हो रहे हैं, ये असी समझांगे। 17वीं पौड़ी, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास। आओ नाल नाल समझिए पौड़ियां नू। असंखा, असंख दा अर्थ है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे असंखा लोग सृष्टि दे अंदर नेकी दे भले काम करके कुड़ियार तो सचियार दी राह ते टुर पे हन। पंच परवान पंच प्रधान बनन तो बाद असी देखते हाँ करते कै करने ना ही सुमार। उसदे जो करने हन वो कैसा करने हन, कैसे करने हन, सृष्टि विच लोग की कर रहे हन, ये समझाने की कोशिश जो है गुरु साहब जो सानू दस रहे हन कि वो असी किस तरह समझना है। तो कहते हैं असंख्या लोग जो हन वो जप कर रहे हन, जपना उसदे नाम नू जपना, बार बार जपना, सिमरन करना, कोई जप कर रहा है। कहते हन असंख भाव, कोई प्रेम कर रहा है, कोई जप भी जो है ना प्रेम दे नाल कर रहा है। असंख जप असंख भाव, असंख्या लोग पूजा कर रहे हन परमेश्वर दी। कोई नारियल, कोई दुध, कोई धूप दीप जला के परमेश्वर दी पूजा कर रहा है, श्रद्धा दे नाल, निष्ठा दे नाल, प्रेमा भक्ति दे नाल। और असंख्या लोग तप कर रहे हन, तरह तरह दे तप करते हैं। जल धारा करनी, मौन रहना, भुखे रहना, तप करने। तप ये भी हुंदा है कि अपने शरीर नू कष्ट दे के नाम सिमरन करना। और तप ये भी हुंदा है कि दूसरियां दी वधीकियां नू सहार लेना, ये भी तप है। तो कितने लोग, असंख्या लोग पूजा कर रहे हैं, असंख्या लोग तप कर रहे हैं, असंख्या लोग अपने मुख तो ग्रंथ और वेदां दा पाठ कर रहे हैं। कहते हैं असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्या लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, वेद हन, शास्त्र हन, सिमृतियां हन। अपने अपने अनुसार जो जिसनों अच्छा लग रहा है उस तरह वो ग्रंथां दा अपने मुख तो पाठ कर रहे हैं, वेदां दा पाठ कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। असंख्या लोग, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्या लोग मौन धारण करके अपने अंदर डिटैच होके, निर्लेप होके जो है उस परमेश्वर दे नाल जुड़ना चाहते हैं। और उदास का अर्थ है अंदरों डिटैच होना, निर्लेप होना। परिवार दे अंदर रहंदियां होया अपने सारी ड्यूटीज, सारी कमिटमेंट, सारे धर्म, सारे फर्ज निभांदियां होया निर्लेप रह के वो परमेश्वर दे नाल जुड़े रहना चाहते हैं। जोग का अर्थ है परमेश्वर दे नाल जुड़े रहना। पर मन विच उदास, उदास का अर्थ डिप्रेशन नहीं है, उदास हो जाना नहीं है, चढ़दी कला विच रहंदे हन, निर्लेप होके वो परमेश्वर नू डिटैच होके परमेश्वर नू पाना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्या ही भगत हन जिन्हां दा भरोसा है, जिन्हां नू ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिन्हां दे अंदर त्याग की भावना आ गई है। जो ऐसे भगत हन, हर जन हन, वो परमेश्वर दे गुणा दे ज्ञान दी विचार करते हन। ऐसे भगत असंख भगत गुण ज्ञान विचार, उसते परमेश्वर दे गुणा दे, उसदे ज्ञान दा विचार करते हन।
असंख सती असंख दातार, असंख्या ही लोग सती हो गए ਹਨ। ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਐਸੇ ਸਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੰਖਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, सच पहनन सच नाम आधार, सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार। सच्ची संगत सच मिले, सच्चे नाए प्यार, सच्चे शब्द हरक सदा, दर सच सचियार। इस तरह जो है असंख्या लोग सती बन गए हैं। असंख सती असंख दातार, और असंख्या लोग उस परमेश्वर पासों जो दाता मिलियां ਹਨ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਤਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। असंख सूर मुंह पकसार, असंख्या लोग ਕਰੋੜਾਂ ਲੋग ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹਨ, ਐਸੇ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। असंख सूर मुंह पकसार, सब कुछ उसके हुक्म दे अंदर हो रहा है, वो अपने मुंह ते चोटां खांदे हन। इत्थे ਇਹ ਵੀ अर्थ दसते ਹਨ विद्वान जन कि जिवें वो अपने मुंह ते दूसरियां दे वधीकी और बैड बिहेवियर और रिएक्शन दी चोटां अपने मुंह ते खा लेंदे हन और कुछ नहीं कहते, अगों रिएक्ट नहीं करते, बुरे दा भला करते हन। कोई बैड बिहेवियर करता है, मिसबिहेवियर करता है, कोई कुछ कह जाता है, क्रोध करता है, फिक्के बोल बोलता है, रिएक्शन करता है, वो अगों रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हैं। उस दूसरे दे विकारां दियां चोटां अपने चेहरे ते खा लेंदे हैं। ये भी अर्थ बिल्कुल ठीक हैं। असंख मौन लिव लाए तार, असंख्या लोकां ने मौन रखा होया है, चुप रह के अपनी तार समाधि लगा के उस परमेश्वर नाल जोड़ी हुई है। असंख मौन लिव लाई, अपनी लिव जोड़ ली है, अपनी सुरत जोड़ ली, लिव लाई तार, तार कनैक्शन बना लिया है, वो जुड़े रहंदे हन। परिवार विच रहंदियां होया, सारे काम करदियां होया, उन्हां अंदरों दी परमेश्वर दे नाल, प्यारे दे नाल जुड़े रहंदे हन। ऐसे असंख्या लोग हन जो अपने अपने तरीके दे नाल उस परमेश्वर नू पाना चाहते हैं और उस परमेश्वर नू पा के कुड़ियार तो सचियार दी राह ते टुर पे हैं। ऐसे असंख्या लोग किस तरह जप तप कर रहे हैं, किस तरह पूजा कर रहे हैं, किस तरह मौन रह रहे हैं, किस तरह मुख तो वेदा दा पाठ कर रहे हैं, किस तरह जो है वो उसके प्रभु दे गुणा दी ज्ञान दी विचार कर रहे हैं, किस तरह वो सती बन गए हैं, किस तरह वो दातार बन गए हैं, किस तरह वो अपने मुंह ते चोटां खा लेंदे हैं शस्त्रां दियां, और किस तरह मौन रह के अपनी सुरत नू गुरु दे शब्दां दे नाल हर समय जोड़ी रखते हैं। गुरु जी सानू समझाते हैं, कुदरत कवन कहा विचार, ये तेरी कुदरत दे अंदर, सृष्टि दे अंदर कितने असंख्या लोग किस तरह तेनू पाना चाह रहे हैं, इसका मैं की विचार करा, मेरे पास शब्द नहीं हैं। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार, एक वरी भी मैं बलहार नहीं जा सकता, तेरी कुदरत तो, तेरे करने तो, करते के करने नहीं शुमार, बलहार नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ हो रहा है
जो कुछ वर्त रहा है जो तुद भावे साई भली कार। जो कुछ हो रहा है बहुत चंगा है, ऑल इज वेल, चढ़दी कला है, सब कुछ बहुत चंगा है। जो भी हो रहा है, चंगा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब तेरी कला वर्त रही है। जो तुद भावे, जो तेनू चंगा लगदा है ना, ओही हो रहा है। साई भली कार, तू सदा सलामत है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तू सदा सलामत है, निरंकार है, तेरा कोई आकार नहीं है, पर असी सारे तेरे आकार हाँ। वाहिगुरु। जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਉਸਦੇ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮਾਰਥੂਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਜੋਗ ਮਾਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਭਗਤ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਜੋ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते। वो साढ़े अंदरों मिलेगा। कुछ लोग अंतर ध्यान होके जो है समाधि लगा रहे हैं,
ਮੌਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ, ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। जो 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਭਲੀ ਸੋਚ, ਭਲੇ ਬਚਨ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਦੀ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸੰਖ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ। 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਬਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸਮਝੀਏ। असंख मूरख अंधघोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। दुनिया विच जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, बुरी सोच दे नाल हो रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन इस विच सानू समझ आंदा है। गुरु दी मेहर दे नाल कहते हैं असंख मूरख अंधघोर। मूरख कौन हुंदा है? जो मुंह रख के गल करदा है, अपना मुंह अगे रख के बहुत सारे कर्म ऐसे करदा है। मूरख असी दुनिया दे अंदर विचरण करदियां होया लोकां नूं खुश करन दे लई, अपना मुंह रखण दे लई कि लोकी की कहणगे, असी भी बहुत सारे मूर्खता वाले काम करते हाँ। मूर्ख वो नहीं है जो पढ़िया लिखिया नहीं है। मूर्ख वो है जो गुरु दे उपदेश नूं ना मनदे हुए अपने मन की गल सुन के वो अपना मुंह अगे रख के, मुंह रख ऐसे काम वो करदा है, ऐसी सोच वो रखदा है। वो गुरु दे उपदेश नूं ना मनदे हुए लोकां नूं देख के, लोकां नूं खुश करन दे लई कई काम जो हन असी कर्म कांडां वाले मुंह रखण दे लई सभा सोसाइटी विच ऐसे फंक्शन करदे हां, ऐसे गेट टूगैदर करदे हां। किस वास्ते? मुंह रखण वास्ते। ये असी समझना है। मूर्ख दा अर्थ ये नहीं कि जो कोई पढ़िया लिखिया नहीं है। पढ़े लिखे कहंदे हन ना गुरु महाराज, पढ़े लिखे भी मूर्ख हन जो अहंकार करदे हन अपने गुणां दा। असंख मूर्ख अंधघोर। कुछ लोग अंधे हन। अंधे दा अर्थ ये नहीं है जिहदियां अखां नहीं हन। अंधे ओ हन जो सामने देख के भी बहुत सारे काम और कर्म गलत कर जाते हैं। कहते हैं अंधे एह न आखिए जिन मुख लोयन ना है, अंधे से ही नानका जो खसमो कुत्थे जाए। जो खसम तो, जो परमेश्वर तो टुटे हुए हन, जिन्होंने गुरु उपदेश के बारे पता नहीं, जो अज्ञानता विच जीवन जी रहे हन, वो अंधे हन। कहते हैं अंधे ए ना आखिए जिन मुख लोयन ना है, अंधे से ही नानका खसमो कुत्थे जाए। जो परमेश्वर तो दूर हो गए हन। कहते हैं अंध घोर, कहते हैं एक घोर मूर्ख है। घोर मूर्ख कौन हुंदा है? जो समझाया भी नहीं समझदा। उन्हें कुछ समझाना चाहांगे तां भी कुछ समझदा नहीं। मूर्ख वो हुंदा है जो अपने मालक दी, परमेश्वर दी परवाह नहीं करता, उसके हुक्म नूं नहीं मनदा। मूर्ख उसनूं आखदे हन जो बिना किसी गुणा या खूबी ते अहंकार करदा है, वो मूर्ख है। जिस बंदे विच लोभ, मोह, अहंकार आदि बुराइयां हन, वो भावें किन्ना पढ़ लिख जावे पर वो मूर्ख ही अखवांदा है। अंधा वो है जिसनों अपने मालक की पहचान नहीं, जो मालक दे उपदेश तो, गुरु उपदेश तो टुटिया होया है, वो है अंधा। गुरु जी कहते हैं कि मूर्ख वो हुंदा है जो पढ़िया लिखिया हो के भी गुरु उपदेश नूं
नहीं मंडा। ते कहंदे हन अंध घोर कौन है? घोर अंधा कौन है? जो समझाया भी नहीं समझदा, जिन्हों कोई गल समझाओ ना फिर भी उसनु नहीं समझदा। ऐसे हन जो घोर मूर्ख हन। और कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंदे फिर भी बड़े सियाणे होंदे हन, बड़ी सियाणियां गल्लां करदे हन। पिछले जन्मां दे संस्कारां दे कारण कुछ लोग असी देखने हैं आस पास पढ़े लिखे नहीं होंदे, वो मूर्ख नहीं होंदे, वो सियाणे होंदे हन, वो परमेश्वर नूं मनदे हन, जुड़े हुए होंदे हन। ते कहंदे हन असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हरामखोर। बड़े असंख्या लोग जो हन वो चोर हन और हरामखोर हन। असी देखते हाँ जो पराया धन चुरा के अपने घर ले आवे वो चोर। हरामखोर जो परमेश्वर दे दित्तियां होइयां दातां नूं लैके मुकर जाए, शुकराना ना करे, ऐसे जो हन ओ हरामखोर। चोर दा अर्थ ये भी है किसी दा रूप देखना, किसी दा धन देखना, मन दे विच लालच आ जाना, काम वासना आ जानी, नितनेम ना करना, गुरु उपदेश नूं ना मनना, दसवंध ना कढना, ये भी सब असी चोरी है। ये भी असी समझना है कि साडे स्वभाव दे अंदर भी ये जो गल्लां हन, ये जो स्वभाव है, ये असी समझना। असी ना शुक्रे बन जाते हाँ, प्रभु पासों बड़िया दाता सानू प्राप्त होइयां हन। कंचन सी काया प्राप्त हुई है, सारी इंद्रियां प्राप्त होइयां हन, हाथ पैर सोने प्राप्त होए हन, सुंदर शरीर प्राप्त होया है। असी दाता लैके मुकर जाने हाँ, मैनू प्रभु ने की दिता, मैनू इन्ने दुख क्यों मिल गए, वो फलाना बंदा बड़ा सुखी है, इस तरह असी कह देने हाँ। ते असी भी उस जगह ते किस लाइन विच खड़े हाँ? हराम खोर, असंख चोर हरामखोर। जद असी अपना दसवंध नहीं कटदे, अमृत वेले नहीं उठते, नितनेम नहीं करते, ये सारी चोरी है साडी। सच नहीं बोलते, क्रोध नाल बोलते हाँ, गुरु उपदेश नूं नहीं सुनते, ये साडे मिसबिहेवियर भी साडी चोरी है। असंख अमर कर जाहे जोर, अमर हुंदा है हुक्म चलाना। कुछ राजे महाराजे, कुछ महाबली जोर नाल अपना हुक्म चला के इस दुनिया तो चले गए या चला रहे हैं जोर जबरदस्ती दे नाल। असंख अमर हुक्म चलाना कर जाहे जोर, जोर दे नाल। जिस तरह सी प्रहलाद दा पिता हिरण्यकश्यप कहंदा सी परमेश्वर दा नाम ना जप, मेरा नाम जप, जोर जबरदस्ती। ऐसे कई राजे महाराज जिन्होंने राज किया, वो अमर अपना हुक्म चला रहे हन और कुछ चले गए हन दुनिया तो। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या कमाए। असंख्या लोग लोकां दे गले वड़ के, हत्या करके, लुट के पैसे ले आंदे हन, धन कमा लेंदे हन, हत्या कमाए। ऐसे बड़ी दे काम सृष्टि दे अंदर हो रहे हन। असंख पापी पाप कर जाए, असंख्या लोग पाप करी जा रहे हन, गुरु उपदेश तो दूर हन, समझ तो दूर हन और पाप करी जा रहे हन। पापी पाप कर जाए, किहड़े पाप? असी पिछली पौड़ियां विच समझे कि 10 तरह दे पाप हुंदे हन। साडी सोच दे नाल, बचना दे नाल और कर्मा दे नाल। सोच नाल बचन बनते हैं, बचन नाल कर्म बनते हैं, वो साडा लेखा बन जाता है। उस हिसाब से सानू दुख सुख प्राप्त होंदे हन। कहते हैं असंख पापी पाप कर जाए। कुछ लोग, असंख्या लोग जो गुरु तो दूर हन, पाप करी जा रहे हन। असंख कुड़ियार कुड़े फिराए, असंख्या लोग कुड़ियार हन। कुड़ियार कौन होंदा है? जो जिसके अंदर कूड़ ही कूड़ है, झूठ ही झूठ है, सच नहीं है।
गुरु उपदेश तो बड़ा दूर है, उड़ियार है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव कर्म करता है, लोकां ਨੂੰ भी ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਕੁੜੀਆਰ ਕੁੜੇ ਫਿਰ ਆਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਜੋ ਖੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੋਟ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪੱਕ ਖਾਏ। ਮਲੇਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲ ਪਲਸ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਲ ਮਲੇਛ, ਅਸੰਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪੱਕ ਖਾਏ। ਉਹ ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ, ਗੰਦੀ ਇੱਛਾ, ਪੈੜੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, मैले भोजन, मल भोजन, ऐसे भोजन खांदे हन, तामसिक भोजन पक खाए वो खांदे हन और मैला ही बोलते हन, मैला ही खांदे हन, मैला ही सोचते हन। मलेच्छ हन, वो मलेच्छ हन, मैली इच्छावां वाले लोग हन। ऐसे गुरु महाराज सानू दसदे हन इस संसार दे अंदर, इस संसार दे अंदर ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜੇ ਫਿਰਾਏ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪੱਕ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਪਾਰ। ਅਸੰਖਾ ਲੋਕ, असंख्या लोग निंदा कर करके, असंख्या लोग निंदा कर करके अपने सिर ते पार चुकी जाते हैं। सारियां दी निंदा करते रहते हैं और अपने सिर ते भार चुक रहे हैं। जिसदी निंदा होंदी है ओदे कपड़े साफ हो जाते हैं, जो निंदा कर रहा है ओदा मुंह भी मैला हो जाता है और वो अपने सिर ते उस जिसदी निंदा कीती है ओदा भी पार चुक लैंदा है। असी देखिया है, असी उसी च खड़े हाँ, असी अपने आप नू समझना है। नानक जी ने अपने आप नू इस पौड़ी विच उन्हां दे नाल खड़ा कर लिया। इस तो पहले वाली पौड़ी नेकी दी पौड़ी सी, उस विच क्यों नहीं खड़ा किया उन्होंने अपने आप नू। इस विच जो अखीरलियां लाइनां हन उहदे विच पहले ही पौड़ियां च आया सी 17वीं विच, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। इस लाइन नू उन्होंने कुदरत की जगह ते अपने आप नू किया नानक नीच कहे विचार। ये नानक जी कह रहे हन, क्यों कह रहे हन? सानू समझाण दे लई। इस जो बदी दी पौड़ी दे अंदर सानू समझाण दे लई उन्होंने अपने आप नू इस थां ते शोभायमान किया कि असी भी ऐसे हाँ, असी भी समझना है कि कितने जो नीच कम हो रहे हैं उसके अंदर असी भी शामिल हाँ, असी भी चोर हाँ, असी भी हरामखोर हाँ, असी भी पापी हाँ, असी भी दुष्ट हाँ, साड़ी भी सोच माड़ी है। जब ऐसा एक्सेप्ट करांगे ताही नेकी वल जावांगे। कहते हैं नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार। एक बारी भी मैं बलिहार नहीं जा सकता उस कुदरत तो। इस कुदरत दे अंदर
17ਵੀਂ पौड़ी विच जितनी नेकी वाले भगतां दी गल होई, सदगुण वाले भगतां दी गल होई, और 18ਵੀਂ पौड़ी विच मूर्खां दी, अंध घोरां दी, पापियां दी, दुष्टां दी, चोरां दी, निंदकां दी गल होई। दोनों पौड़ियां दे विच जदों असीं डिफरेंस देखदे हां ते सानू समझ आंदा है कि अच्छाई और बुराई की है। कई बारी मन दे अंदर आंदी है ना गल कि इतनी बुराइयां हो रही हैं, परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करता। सानू गुरु साहब की सोझी दे रहे हैं, वो सदा सलामत निरंकार है, ओदी सृष्टि है, उसके करने हन, आपो अपनी बुद्ध अनुसार जो है लोग अपने काम कर रहे हैं। असी वो देख के निराश नहीं होना, असी निराश नहीं होना। असी जो 17ਵੀਂ पौड़ी दे विच जो भगत जन, किस तरह उपासक जन परमेश्वर दी मंजिल ते पहुंचना चाहते हैं, असी उतों सोच लैके चढ़दी कला विच रहना है। असी ये 18ਵੀਂ पौड़ी देख के अपने मन विच निराशा नहीं लेके आनी। कहते हैं इस जगत विच उन्हां लोकां दा कोई अंत नहीं है जो मूर्ख हन, अंधे हन, चोर हन, हरामखोर हन, जोर जबरदस्ती नाल हुक्म चलांदे हन, गलवड करदे हन, हत्या करदे हन, पापी हन, कुड़ियार हन और मलेच्छ हन और निंदक हन। इतने सारे जो कुड़ियार लोग हन, ये असंख्या तरह के कुड़ियार काम कर रहे हन। ये असी इस पौड़ी विच समझिया, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तेनू चंगा लग रहा है ना वो हो रहा है, तू सदा सलामत है, तू निरंकार है। ये प्रभु तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु। कहते हैं गुरु महाराज, मूर्खा सिर मूर्ख है जो मन्ने नाही नाव। मूर्ख कौन है? जो नाम नू नहीं मनदा, जो गुरु उपदेश नहीं सुनदा, ओ मूर्खा। सिर मूर्ख है, सब तो वड्डा मूर्ख है जे मन्ने नाही नाव। कहते हैं नानक ते नर असल खर, जे बिन बिन गुण गर्व करंत। जो बिना गुणा तो गर्व कर लेंदे हन, अहंकार करदे हन, हौमे करदे हन, वो असल खर हन। खर हुंदा है खोता, खर हुंदा है गधा। कहते हैं गधे कौन हन? जो बिना गुण तो अहंकार कर लेंदे हन, हौमे करदे हन। नानक तेरर, नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्व करंत। पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लोभ अहंकारा। कितना भी पढ़िया होया मनुख होवे, उसदे अंदर लब लोभ अहंकार है ता वो पढ़िया नहीं है, वो पढ़िया मूर्ख है। और ऐसे पढ़े हुए मूर्खां दी गिनती ज्यादा है संसार के अंदर, जो पढ़े हुए होके भी मूर्खा वाले काम कर रहे हैं, मुंह रख के सारे काम करते हैं सभा सोसाइटी दे अंदर। कहते हैं अंधे से ही नानका कसमों कुत्ते जाए, ते तस्कर जो नाम न ले। जो नाम नहीं लेंदा ना, जो सिमरन नहीं करता, वो तस्कर है, वो चोर है। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। सानू ये पौड़ियां तो, दोनों पौड़ियां तो सानू ये समझ आती है कि अच्छे काम भी हो रहे हैं और बुरे काम भी हो रहे हैं। असी चूज करना है, असी चॉइस करनी है कि असी केड़ी राह पकड़नी है। पंच परवान पंच प्रधान बनना है कि कुड़ियार वल टुरना है, ये असी चॉइस करनी है। गुरु साहिबान ने 17ਵੀਂ पौड़ी विच, जिस विच नेक पुरुषां दी सूची दिती गई सी, भगतां दी सूची सी, अपना नाम नहीं दिता। पर इत्थे नीचां दी लिस्ट विच वो अपने नाम नाल भी नीच दा शब्द लगा रहे हन। ये है गुरु कार्य विच वड्डी चीज। असी अपने अवगुण देखने हन। ये सानू सिखाने दे लई गुरु साहिब जी ने अपने आप नू इत्थे
इन्हां दे नाल अपने आप नूं नीवा खड़ा कीता है। असी भी इत्थे खलो के गुरु साहब दे पिछे खलो के अपने आप नूं समझना है, अपने आप नूं पहचानना है, अपने उत्ते काम करना है। जगत विच बदी ते बदी वाले काम ते करतव देख के असी घबरा जाने हाँ। जगत विच जो कुछ बुरा हो रहा है वो देख के असी घबरा जाने हाँ। बंदगी वाले भी ये सोच विच आ जाते हैं, ये जगत विच इन्नी बदी क्यों है, इन्ना बुरा क्यों है, साई एकदम दूर क्यों नहीं करदा। ये जो लोग बदी दे काम कर रहे हैं, मेरा साई मेरा प्यारा इस बदी दे कामां नूं दूर क्यों नहीं करदा। ये साडे मन विच गल आंदी है। गुरु जी ने इस इंसानी दिल दे घबराह नूं दूर करन लई ये पौड़ियां लिखियां होण तां अचरज नहीं कि भाई सारा कुछ जो वरत रहा है ना, देख ते घबरा ना, ते इस निश्चय विच रह कि मेरे मालिक तू सदा सलामत है, तू निरंकार है, जो तैनू चंगा लगदा है ओही हो रहा है, अते अडोल तेरे प्रेम विच मैं लगे रहा। ये समझिए असी कि जो कुछ हो रहा है उसकी लीला है, उस परमेश्वर दी, उस गुसाई दी, उस प्यारे दी लीला है। कि सानू ये समझ आंदी है गुरु पासों कि असी ये बदी वाले लोकां नू देख के, करोड़ा लोकां नू देख के असी अपने मन नू जो है शांत रखना है और यही सोचना है परमेश्वर दी लीला है, वो कर रहा है। सानू ये सोझी आंदी, घबराना नहीं है, ये सोझी आंदी है कि असी की चूज करना है अपनी लाइफ दे अंदर, और असी किवें सचियार दी राह ते टुर पैना है और टुरदे रहना है। ये असी अज 17वीं और 18वीं पौड़ी असंख्या लोकां दियां जो गल्लां होईयां हन, भगत जन भी हन और दुष्ट भी हन। असी चूज करना है ना कि असी भगतां दी लाइन च खड़ा होना है कि अपने आप नू असी दुष्टां दी। ये सानू समझ ते आ गई कि इतने सारे काम जो बुरे हो रहे हन उस विचों मैंने की चूज करना है। आओ असी गुरु महाराज दी किरपा दे नाल इस पौड़ियां नू समझिया और असी इस राह ते टुर पईए।